हाय ऑल, सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ एंड आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। और आज पहला दिन है जनवरी का। सो आज स्टार्ट करने वाले हैं लूप्स एज आई टोल्ड यू, और एक छोटा सा एग्जाम के ऊपर भी काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आज का लेसन्स में पहले आते हैं कि बैश स्क्रिप्ट में भी बाकी लैंग्वेज की तरह हम लोग लूप्स का यूज कर सकते हैं। बैश और भी कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे इफ एल्स हम लोगों ने पहले ही देख लिया। लूप्स है और उसके साथ साथ हम लोग वाइल अनटिल स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर एंड वाइल लूप के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो तरीके की स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग बोथ द थिंग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ वाइल एंड हाउ फॉर लूप विल बी रिटन इनसाइड। तो एक बेसिक डिफरेंस होता है फॉर एंड वाइल लूप के अंदर। फॉर लूप में मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन एंड मेथड ऑफ इटरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बोथ आर डिफाइंड इन द वेरी फर्स्ट लाइन। तो पहला जो कंडीशन हम लोग मेंशन करते हैं फॉर लूप में, पहले ही हम लोग उसमें लिखते हैं कि कैसा इनिशियल होगा, और इटरेशन का मेथड दोनों हम लोग एक ही लाइन में मेंशन कर देते हैं। पर वाइल लूप में ये नहीं होता। वाइल लूप में हमारा इनिशियलाइजेशन हम लोग मेंशन कर देते हैं पहले, पर इटरेशन हम लोग ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट या फिर प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस के अंदर हम लोग मेंशन करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे फॉर में हम लोग ऐसे फॉर लूप को लिखते हैं, राइट? कि फॉर ब्रैकेट देन आई एक आइडेंटिफायर है, आई इक्वल टू 1, देन आई लेस और इक्वल टू 100, आई प्लस प्लस। ये होगा मेरा इनिशियलाइजेशन, ये हुआ मेरा इटरेशन। मतलब ये दोनों इनिशियल, ये फर्स्ट वैल्यू एंड ये फाइनल वैल्यू, और उसके बाद ये है मेथड ऑफ इटरेशन। पर एक और तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे फॉर आई डैश में लिख सकते हैं आई इन रेंज, और कहाँ से कहाँ तक करना है, 1 to 100। तो मैं एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 डबल डॉट 100 ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इस सेम कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ फॉर लूप के अंदर। आफ्टर दैट ये जो कंडीशन हम लोग मेंशन किया, आफ्टर दैट गिव वन डू स्टेटमेंट, आफ्टर दैट डिफाइन द एक्शन एंड देन गिव अ डन, और इसके बाद आपका लूप खत्म हो जाता है। मतलब अगर मैं इसको कंडीशन को फॉलो करूं तो क्या, ये मेरा फॉर कंडीशन है फॉर आई, और उसके बाद मैं लिखूंगा डू, उसके बाद मैं एक्शन को मेंशन करूंगा कि क्या करना है, सम पॉजिटिव, सम एडिशन और सम कॉपी और सम व्हाटएवर इट इज, और फिर डन से मेरा लूप खत्म होगा। ये होगा मेरा फॉर लूप का स्टाइल। अगर मैं चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, फॉर आई इन रेंज 1 to 100, ऐसे भी मेरा काम करेगा। अब आता है वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप में जो इनिशियलाइजेशन है वो डिफाइंड है, पर इटरेशन डिफाइन नहीं होता पहले। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पहले एक बोल दूंगा कि ये वैल्यू है इसका, ये शुरू होता है इनिशियलाइजेशन इसका 1 से होगा। वाइल ये कब तक चलेगा, जब तक आई का वैल्यू 99 से लेस और इक्वल टू है, ठीक है। उसके बाद मैं मेंशन करूंगा डू स्टेटमेंट, जैसे मैं यहाँ पे है। एक्शंस दूंगा, मोड ऑफ इटरेशन। अब एक्शंस के नीचे मुझे मोड ऑफ इटरेशन लिखना है, तो इसका भी एक एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं हैकर में। मैं एक क्वेश्चंस मुझे मिला है, तो उसको पहले ओपन करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, योर टास्क इज टू यूज फॉर लूप्स टू डिस्प्ले ओनली ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। तो 1 से 99 तक जितने सारे ऑड नेचुरल नंबर से हमको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे बोल ही दिया है कि यूज फॉर लूप्स टू रिप्ले। तो मैं फॉर लूप से ट्राई करूंगा, कोशिश करेंगे इसको सेम प्रोग्राम को वाइल लूप से भी लिखने का। तो शुरू करते हैं विथ शिबैंग। भाई मैं क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पे बोला पहले ही स्टेटमेंट से ट्राई करते हैं, चलिए। आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आई का वैल्यू कितना होगा, लेस इक्वल टू 99। अभी क्या होगा मेरा, हम्म, दिया है योर टास्क इज टू यूज फॉर लूप्स टू डिस्प्ले ओनली ऑड नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, ठीक है। तो मैं अभी करूंगा, एक मुझे अभी इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो की करे क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे पहले डू करते हैं। अभी मेरा एक इफ एल्स स्टेटमेंट आएगा, ऑड नंबर मतलब उसका मुझे मॉड्यूलस ऑपरेटर करना है, एंड उसका मॉड्यूलस ऑपरेटर सपोज टू बी
वन, मतलब उसका रिमाइंडर वन आना चाहिए। तो मैं करता हूँ इफ ब्रैकेट, इफ उसके अंदर डबल ब्रैकेट के अंदर $i मॉड्यूलस 2, और इसको मैं एक और डॉलर कर देता हूँ, ये वेरिएबल बनेगा इज इक्वल टू 1। ये मेरा if स्टेटमेंट हुआ। उसके बाद मुझे करना होगा एक देन क्या करेंगे, मुझे प्रिंट करना है, तो मैं करूंगा इको $i आई, ठीक है। और मेरा यहाँ पे डन से मेरा स्टेटमेंट खत्म हो जाना चाहिए। एक इको के इफ के बाद एक फी होगा, फी, एंड मेरा स्टेटमेंट खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, तो देखते हैं अगर ये रन करता है। आई थिंक दैट लुक्स डिसेंट, लेट्स ट्राई। अच्छा, कंपाइलेशन एरर, ओके, so they are suggesting that error is inside the for loop। ठीक है, तो शायद एक और ब्रैकेट होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एरर है, वन मिनट, हाँ, यहाँ पे जो एरर है, दैट एरर इज विथ दिस सिंटैक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने एक सेमिकोलन की जगह मैंने कॉमा दे दिया था, तो दैट वाज द एरर। तो ये सेमिकोलन है। और अभी मैं अगर इस कोड को रन करता हूँ, एज यू कैन सी द आउटपुट इज कमिंग। अभी ये सेम चीज को मैं, सेम सिंटैक्स को मैं दूसरे स्टाइल में लिखता हूँ, आई इन रेंज। रेंज के अंदर मुझे देना पड़ेगा द रेंज, तो वो रेंज इज 1 to 99। ठीक है, अभी मैं इसको अगर रन करता हूँ, सी दिस कोड इज रनिंग एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप को बैश में एक स्पेशल स्टाइल से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। पर याद याद रहे, यहाँ पे इंक्रीमेंट मेरा बस 1 डिजिट का ही है। अगर मुझे 2 डिजिट का इंक्रीमेंट करना है इसके अंदर, तो एक दूसरा स्टाइल है, वो अगले किसी दिन में बात करेंगे। अभी जो मैंने फॉर लूप में लिखा है, ये सेम कोड को मैं वाइल लूप में लिखने वाला हूँ। तो वाइल में मैं ऐसे कोड, ऐसे एक ही लाइन में पूरा कंडीशन को मैं नहीं डाल सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, वाइल करते हैं, और पहले इसके लिए मैं एक आइडेंटिफायर को ले लेता हूँ। ये जो ऑलरेडी आई है, आई को मैं डिक्लेयर करता हूँ, और मैं आई का वैल्यू देता हूँ 1। अभी यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना है, $i वाइल $i इज लेस और इक्वल टू 99, मेरा कोड चलेगा। वाइल $i इज लेस और इक्वल टू 99, रन द लूप। पर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि मेरा इटरेशन मोड कैसा होगा। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो क्या होता है, ये देखते हैं पहले। इट्स ऑलरेडी से टाइम लिमिट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि मैंने इसका मोड ऑफ इटरेशन बताया नहीं, तो इसने बस 1 को ही बार बार प्रिंट किया। तो मुझे यहाँ पे इस डू कंडीशन में, जहां पे मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा है, इसके नीचे, इफ कंडीशन के ठीक नीचे बाहर आके मुझे मोड ऑफ इटरेशन बताना पड़ेगा। तो क्या होगा, उसके लिए फिर से मैं लिखूंगा आई, और एक डॉलर सिंबल, 2 सिंगल ब्रैकेट, जैसे हम लोगों को करना पड़ता है ऑपरेशन के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए बैश में। और फिर मैं डिफाइन करूंगा आई को +1। तो क्या होगा, ये पहले वैल्यू 1 लिया, लेने के बाद इसने वाइल आई इज लेस देन 99, ये मेरा इफ कंडीशन को फुलफिल किया। अभी इसका वैल्यू 1 है, यहाँ पे आया आई इक्वल टू नाउ 1 + 1 2। अभी ये आई का वैल्यू 2 में असाइन हो गया, एज अ वेरिएबल असाइन हुआ 2 पे। अभी फिर से ये कंडीशन यहाँ पे आता है, वाइल ये कंडीशन चेक हुआ, फुलफिल हुआ, और फिर से मेरा लूप चलेगा, एंड चलेगा टिल इट बिकम्स 99। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वाइल स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, और वाइल स्टेटमेंट के साथ, वाइल लूप के साथ हम लोग काम कर सकते हैं इन बैश स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो अभी एक
और स्क्रिप्ट करेंगे, पर ये स्क्रिप्ट कोई मैथमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा। ये एक रियल टाइम ऑपरेशन जो हम लोग सर्वर की मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं, वैसा एक ऑपरेशन होगा। तो चलिए इस कोड के पास, जहाँ पे मेरे पास वो है, तो हमें क्या करना है अभी, वी हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर पिंग चेक। तो ऐसे मान लेते हैं 5 सर्वर है, और उन 5 सर्वर का मुझे पिंग चेक करना है। आईपी को एक रेंज में मुझे डिफाइन करना है कि हाँ ये रेंज के आईपीज हो गए, और उनको मुझे पिंग कर करके उसके आउटपुट्स चेक करने हैं। ठीक है, और ये कैसे करेंगे वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो मैं एक वीएस कोड ओपन करता हूँ मेरा, और मैं लिखना शुरू करता हूँ इसको। तो पहले होगा बिन बैश, हो गया रेडी। अभी ये सेम फॉर लूप वाला कंडीशन को यूज करेंगे यहाँ पे। ये सेम फॉर लूप वाला कंडीशन को यूज करेंगे। फॉर आई इन रेंज 1 to 100 नहीं करेंगे, कुछ और करने वाले हैं। यहाँ पे रखते हैं 100 to 105। अभी क्या करेंगे, डू, और उसके ठीक नीचे डन। बीच में क्या होगा, मैं करने वाला हूँ पिंग, और पिंग करूंगा इस आईपी को विथ विथ आइडेंटिफायर कॉलिंग एज सी। तो ये स्पेशल केस में क्या करेगा कि मुझे बस, जैसे हम लोग मानते हैं कि कभी कोई आईपी को पिंग करते हैं तो बहुत सारे आईपी रिस्पॉन्स आते हैं एक एक करके। तो मुझे अगर कुछ सेट ऑफ आईपी रिस्पॉन्स लेने हैं, तो मुझे उसके लिए लेना पड़ता है पिंग डैश सी, उसके बाद द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स आई वांट। सो आई वांट ओनली वन इनपुट, मतलब वन रिस्पॉन्स। तो उसके लिए मैं लिखूंगा 1, और उसके बाद मैं आईपी का पूरा बाकी जो सेट है वो डिफाइन कर दूंगा। दैट विल बी 192.168.104.$i। ठीक है, तो यहाँ ये जो 5 6 सर्वर्स है इस बाकी रूट के अंदर, तो इन 6 सर्वर्स को ये 1 by 1 पिंग करेगा, और इसका पिंग रिस्पॉन्स मैं ऐसे ही कलेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी इस स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं और चलते हैं हमारे कंसोल में। मैंने इसको नाम दिया ping.sh। यहाँ पे आ गए, इसको यहाँ पे सेव कर दिया। अभी मैं इसको रन करता हूँ। पहले इसका परमिशन चेक कर देते हैं। पहला जो है ये एक गार्बेज एरर है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये पहला आईपी को पिंग कर रहा है 100। ठीक है, पिंग रेस्पॉन्स पहले का कलेक्ट हो गया। दूसरे का कलेक्ट हो गया। तीसरे का कलेक्ट हो गया। ऐसे करके आई कैन ऑटोमेट some of the activities of server level activities using bash scripting। ठीक है, तो ये 105 तक कलेक्ट करेगा, और आई थिंक ये लास्ट है। ठीक है, तो मुझे इन टोटल 6 सर्वर्स का मुझे आउटपुट मिल गया। अच्छा, एक और चीज़ है बैश टर्मिनल में, ये जो मैंने ये जो कोड लिखा, ये जो मैंने स्क्रिप्ट को चलाया, इसका ये अगर एरर थ्रो किया या फिर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, कोई भी कमांड को मैं अगर बैश टर्मिनल में चलाता हूँ, लिनक्स टर्मिनल में चलाता हूँ, तो वो अगर कोई एरर थ्रो करता है या फिर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, तो उसको चेक करने के लिए एक डिबगर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसको हम लोग ऐसे कॉल कर सकते हैं। दैट विल बी अ डॉलर सिंबल एंड अ क्वेश्चन मार्क। सो इफ यू डू दैट, ओके माफ कीजिए, यहाँ पे एक इको होगा। इको के बाद व्हेन आई डू दैट, इट विल शो मी द आउटपुट। ऐसे ऐसे हर एक एक एग्जीक्यूशन का मुझे ऐसे आउटपुट मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का सेशन, और अगले दिन कुछ और सर्वर लेवल एक्टिविटीज़ में आपको बात करेंगे। और एक टास्क है आप लोगों के लिए, ये जो स्क्रिप्ट मैंने अभी लिखा थोड़ी देर पहले,
इन स्क्रिप्ट को कहाँ पे है, हाँ, इस स्क्रिप्ट को मैं अपलोड कर दूंगा मेरे गिटहब पेज में। पर इसको थोड़ा और ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग डिवाइस कॉल्ड डेवनल। तो डेवनल से इसको कैसे हम लोग और बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए अगर इफ इन रिस्पॉन्स कम्स सक्सेस देन IP is up, else echo IP is down। तो ऐसे करके हम लोग कैसे स्क्रिप्ट को और बेहतर कर सकते हैं, ये आप कोशिश कीजिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।